हमारे विद्यालय में उत्कृष्ट एवं बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे समस्त शिक्षक और इस विद्यालय का बहुत अच्छे से अपने जीवन का अमूल्य समय देने वाले उप प्रधानाचार्य जी, इस विद्यालय की शिक्षिकाएं और हमारे इस विद्यालय के पुष्परूपी बच्चे, छात्र छात्राएं और आए हुए बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावक, आप सभी का हम इस ध्वनि विस्तारक के माध्यम से 76वें गणतंत्र दिवस में आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे शिक्षक भी ध्यान देंगे। सभी बच्चे, छोटे बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें। अभी हम आपसे पूछेंगे, जयसिंह सर, अजय सर, सभी लोग हो जाएं। आज का दिवस क्यों मनाया जाता है, हम सभी लोगों को यहाँ एकत्रित होने की क्यों आवश्यकता हुई, इतने सभी लोग क्यों आते हैं, ये अच्छे उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम क्यों आयोजित किए जा रहे हैं, इसका संदर्भ क्या है, यह भी हमें मुख्य बात मालूम ही नहीं होगी तो हम वास्तविकता को समझ नहीं पाएंगे। आपको हम अवगत करवा दें, जितनी भी माताएं आई हुई हैं, हमारा देश पहले दूसरों के अधीन था और विद्वान बताते हैं पराधीन सुख सपने हो नाही। जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं तो जीवन में कभी कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं होता है। सन 1600 ईस्वी में, इसके पहले हमारे भारत में मुगल साम्राज्य रहा। धीरे धीरे हमारे यहाँ की संस्कृति थी अतिथि देव भव, हम लोग अतिथि को देव के समान समझते थे। हमारे यहाँ कुछ विदेशी लोग आए और हमारे देश में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद उन्होंने हमारे देश को देखा, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने समझा, तो उन्होंने समझा कि पूरे विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ देश है वो भारत है। क्योंकि हम पूर्वजों के मुखार बिंदु द्वारा ही सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये वास्तविक सत्य है। और यहाँ पर इसके पहले मुगल साम्राज्य, अंग्रेजों और विदेशियों का पूरा शासन आधिपत्य जमा रहा। सबसे पहले हमारे देश में आकर के चेन्नई, मुंबई, गुजरात में अपनी कंपनियां स्थापित की और धीरे धीरे पूरे देश में उन्होंने कंपनियों की स्थापना करके यहाँ की वस्तुओं को कम दर में खरीद के विदेश में अधिक दर में बेचते थे और विदेशी वस्तुओं को हमारे देश में बेचते थे। और धीरे धीरे उन्होंने इस व्यवसाय के माध्यम से पूरे देश में कब्जा कर लिया। तो जो बच्चे हैं और जो अभिभावक हैं, उप प्रधानाचार्य जी, मेरा उनसे कहना है कि अब बर्बादी का आमंत्रण मत देना, जो एक बार हम दे चुके हैं। जब तक हमारे विदेशी क्या कर गए, हमारे देश को धीरे धीरे यहाँ की चीजों को ले गए और अपने शासन यहाँ जमा करके हम सभी को अपने अधीन कर लिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि अब बर्बादी का आमंत्रण मत देना, अब बर्बादी का आमंत्रण मत देना, अंधे के हाथों में दर्पण मत देना। कर न सके देश का आदर जो भी व्यक्ति, कर न सके
देश का आदर जो भी व्यक्ति उसको देश में रहने का निमंत्रण